नमस्ते बच्चों, ये है हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए इनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुआ? तो इसमें राइट आंसर है इसका 19वीं शताब्दी। दूसरा क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। इसका राइट आंसर डी है। तीसरा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? अमीर खुसरो की रचना का नाम पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी युग के लेखक बताने हैं। तो इसमें हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पांचवा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की काल अवधि बताइए। तो द्विवेदी युग की काल अवधि 1900 से 1918 ईस्वी तक। छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो इसका राइट आंसर है सी, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका राइट आंसर ए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका राइट आंसर है ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। 10वां क्वेश्चन है, शुक्ल युगीन लेखक हैं। तो इसमें है माखनलाल चतुर्वेदी। 20 का राइट आंसर है 11। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। 12वां क्वेश्चन, शुक्ल युग की समय अवधि बताइए। तो इसकी अवधि है 1919 से 1938 तक। 13वां क्वेश्चन, चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। 14वां क्वेश्चन है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया था। 15वां क्वेश्चन है, शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? शुक्ल युग को और किन नामों से जाना जाता है? तो इसमें प्रसाद युग है, प्रेमचंद युग है, छायावादी युग है। ये सभी इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो 16वां क्वेश्चन है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो शुक्ल युग के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। 17वां क्वेश्चन, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है, जबकि ये जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र और रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत है द्विवेदी युग की रचना। 20 का राइट आंसर है। साकेत है मैथिली शरण गुप्त की रचना। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी। 20वां क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक हैं। 21वां क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, भारतेंदु युग के हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार, तो इसका राइट आंसर है सी, भगवती चरण वर्मा। 23वां क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के लेखक बताइए। तो इसका राइट आंसर है बी, चतुरसेन शास्त्री। 24 क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युगीन लेखक उपेंद्र नाथ अस्कसी। इसका राइट आंसर है 25। चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं प्रकाश भारती। 26वां क्वेश्चन, रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 27 क्वेश्चन, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना बताइए। तो किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है इंदुमती। 28वां क्वेश्चन, विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद हैं? तो विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के 4 भेद हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? गेहूं और गुलाम। 30वां क्वेश्चन है, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? तो बेईमानी की परत है इसमें से निबंध है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका राइट आंसर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका राइट आंसर है बी, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है।
33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका राइट आंसर है सी, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो डी इसका राइट आंसर है, मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 35वां क्वेश्चन, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी। 36 क्वेश्चन, सन्नाटा के लेखक अज्ञेय जैनेन्द्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर है सी, रामवृक्ष बेनीपुरी। 37वां क्वेश्चन, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है? निंदा रस निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परिशाई। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? तो पृथ्वी पुत्र निबंध विधा है। कल्प लता निबंध संग्रह किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? इसके हैं निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है गुलाब, गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी। 43 क्वेश्चन है, साहित्य और कला रचना किसकी है? तो भगवत शरण उपाध्याय की है। संस्कृति और सभ्यता किस निबंध के निबंधकार कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। 46 क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी, जो निबंधकार भी हैं, आलोचक हैं और इतिहासकार भी हैं। 47 क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 48 क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं आलोचना साहित्य के लिए। 49 क्वेश्चन, मधुआ किस विधा की रचना है? तो ये कहानी है। पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? तो पर्दा कहानी के रचनाकार हैं यशपाल। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? हरखू पात्र कहानी जो है बलिदान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? तो रानी केतकी की कहानी, तो ये इंशाअल्लाह खां द्वारा लिखी गई है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? तो इसमें है विपथगा दिया है, वारिस दिया है, शरणार्थी दिया है, कोठरी की बात। तो ये वारिस जो है अज्ञेय की कहानी नहीं है। नमक का दरोगा किसका है? नमक का दरोगा है मुंशी प्रेमचंद का। 52 क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम किस लेखक की कहानी है? तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु की है। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो भारतेंदु युग दिया है, छायावादी युग दिया, द्विवेदी युग दिया है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो विष्णु प्रभाकर हैं वो आधुनिक युग के कहानीकार हैं। 60वां क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र जी हैं, प्रेमचंद हैं। 61 पूस की रात कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आकाशदीप के लेखक कौन है? आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है अशोक वाजपेयी। 64 क्वेश्चन है कि चरित्र प्रधान उपन्यासों में किसकी प्रधानता होती है? तो इसका राइट आंसर है सी, इसमें होती है पात्रों की प्रधानता। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है। उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखना है। तो इसका राइट आंसर है बी, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का कथा संग्रह है। 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें राइट आंसर है सी, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो इसमें बी राइट आंसर, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें है 20 का राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। 70 क्वेश्चन,
कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका में राइट आंसर है अज्ञेय। 72वां क्वेश्चन, गबन की विधा क्या है? गबन एक उपन्यास है। कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। 74वां क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास है ये। गुनाहों का देवता किस रचना की विधा है? तो ये उपन्यास है। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल। महिला आंचल के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। तितली कृति की विधा है। तितली एक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं बाण भट्ट की आत्मकथा के। इसमें 82 क्वेश्चन दिया है कि संगीत व संवाद के माध्यम से किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो संगीत व संवाद के माध्यम से नाटक को प्रस्तुत किया जाता है। नाटक के प्रमुख अंग कितने होते हैं? नाटक के प्रमुख अंग 4 होते हैं। कृष्णा अर्जुन युद्ध किसके द्वारा लिखित है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। धर्मवीर भारती के नाटक का नाम बताइए? तो अंधा युग इनकी रचना है। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु नाटक है। चंद्रगुप्त रचना की विधा क्या है? ये भी नाटक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो इसमें राइट आंसर है सी, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। 89 क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी हैं। 90 क्वेश्चन, सुतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। 91 क्वेश्चन, आधी रात के रचयिता कौन है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। 92 क्वेश्चन, नाटक शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई थी? तो नाटक शब्द की उत्पत्ति हुई थी नट धातु से। 93 क्वेश्चन है, प्रद्युम्न विजय व्यागयोग नाटक के नाटककार कौन है? तो इसके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। भारत दुर्दशा रचना किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बाल विधवा संताप नाटक के लेखक कौन है? काशीनाथ खत्री। 96 क्वेश्चन, युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक इसमें से नहीं है। तो लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश जी हैं। सिंदूर की होली के नाटककार? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक इसमें से नहीं है। तो अंधेर नगरी नहीं है। कुराड़ के रचनाकार कौन है? तो जगदीश माथुर। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हरि कृष्ण प्रेमी। किस विधा में नाटक के तत्व निहित नहीं होते? तो एकांकी में नाटक के तत्व निहित नहीं होते। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक एकांकी बताइए? तो चारू मित्रा। भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। स्त्री का हृदय एकांकी के रचयिता कौन है? तो उदय शंकर भट्ट जी हैं। तांबे के कीड़े एकांकी के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर। नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता कौन है? तो ये इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार उदय शंकर भट्ट। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो भारत दुर्दशा एक एकांकी। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा है रिपोर्टाज। कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? प्रेमचंद की है, जबकि ये अमृत राय द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र क्या है? अतीत के चलचित्र। डायरी विधा की रचना है क्या है? दैनिकी है। दक्षिण भारत की झलक किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रा साहित्य विधा। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। 120वां क्वेश्चन लास्ट, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका राइट आंसर है डी, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है।